बंद कर बड़े बड़े चैनलों में दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ईवीएम से हेराफेरी करी गई है, उसके बारे में क्या कहते हैं आप? उसके बाद वो उन्होंने खुद बोला है, जिन्होंने वोटें डाली उन्होंने खुद बोला है मेरे को कि 1 घंटे का टाइम होता है, जितनी वोटें लेस नहीं आती हैं वो हम डालते हैं, जितनी भी डालते हैं हम डालते हैं। एकदम से इतना बड़ा झटका केजरीवाल जी को लगा पर कि एकदम से कुछ थोड़ा बहुत होता है सर, एकदम से इतनी वोटों से जहाँ इतनी सीटों से एकदम से बंदा हार जाए तो इसमें तो सर आपको पता लगता है कि शरेआम उसमें हेरा फेरी की बात तो चल रही है। नमस्कार, मैं हूं इस समय उत्तम नगर के अंदर। इस समय आ चुकी है भाजपा सरकार। जनता से कुछ जानते हैं कि इस समय उन्हें क्या परिवर्तन नजर आ रहा है। इसके बारे में पूरी जनता से जानना चाहेंगे कि भाजपा पार्टी के आते ही क्या सचमुच परिवर्तन नजर आ रहा है या नहीं, क्या कहते हैं। आज जनता से करते हैं बातचीत। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ हेडलाइंस AK शर्मा। आइए, इस समय हम उत्तम नगर में हैं। जनता से जानना चाहेंगे कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है आपको क्या क्या फायदा मिल रहा है। आइए, कुछ यूथ भी मेरे सामने हैं, कुछ महिलाएं मेरे सामने हैं, कुछ बच्चे मेरे सामने हैं। उन सभी भाइयों से जरा पता करते हैं, बातचीत करते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ हेडलाइंस AK शर्मा। हरे कृष्णा। इस समय उत्तम नगर में है। आज जानना चाहते हैं जब से परिवर्तन हुआ है, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, क्या क्या जो योजनाएं आम आदमी पार्टी की चल रही थी, क्या वो योजनाएं देने में बरकरार है? क्या महंगाई की जो बातें कर रही थी, क्या वो उसमें आने में कुछ विफल हुई, कुछ सफल हुई? आइए बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, 26 सालों के बाद भाजपा पार्टी ने कदम बनाया, अपना भरोसा बनाया। क्या आपको लगता है जो वादा भाजपा पार्टी ने किया वो बनाने में सक्षम है? नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो काम किया ना यहाँ पर दिल्ली के अंदर, वो बीजेपी ने नहीं करा, ना ही कर पाएगी। आप कहाँ रहते हैं? मैं विकास नगर में रहता हूँ। विकास नगर में रहते हैं। ऐसा क्या है जो आपने वोट किसे दिया? मैंने तो जी आम आदमी पार्टी को दिया। लेकिन ऐसा कौन सा वादा है जो आपको साफ साफ भी नजर आ रहा है कि भाजपा पार्टी के आने के बाद वो वादे पूरे करने में सक्षम नहीं हो पाएगी? ऐसा कैसे लगता है आपको? क्योंकि बात ऐसी है ना, जो केजरीवाल ने वादे करे वो पूरा करके दिखाया है। बस फ्री करी, अस्पताल में इतनी सुविधा है, और आम आदमी जो लेडीज थी बेचारी उनको कितनी सुविधा मिली है, और अभी तक तो कुछ देखा नहीं। अब इन्होंने 2500 का वादा करा, वो भी नहीं मिल पा रहे। लेकिन केजरीवाल ने जो वादा करा था वो पैसे दिए केजरीवाल ने, लेकिन मुझे तो लगता नहीं है संभव हो सकता है। लेकिन भाजपा पार्टी के आने से या कांग्रेस पार्टी ने आने से पहले ही इन सब ने एक वादा किया था कि जो योजनाएं केजरीवाल सरकार दे रही है वो योजनाएं किसी भी प्रकार से बंद नहीं होने देंगे। उसके बारे में क्या कहते हैं? अब देखो जी, वो तो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। भाजपा पार्टी ने एक वादा किया था 8 तारीख को सिलेंडर या 2500 मिल जाएगा, होली पे सिलेंडर, ऐसी बहुत सारी योजनाएं, बिजली 300 यूनिट फ्री। क्या कहते हैं इसके बारे में? सुविधा नहीं हुई है। नहीं जी, नहीं, ये नहीं दे पाएंगे। 8 तारीख को होली पे बोला था, होली पे कुछ नहीं करा इन्होंने, और जो हम बता रहे तुम 8 तारीख को, उसमें भी कुछ नहीं करा इन लोगों ने। लेकिन कुछ ना कुछ तो समय लगता ही है। लगता है सर, समझे, समय लगता है, लेकिन इतना भी नहीं लगता कि पब्लिक को बेवकूफ़ बनाओ। पब्लिक को बेवकूफ़ नहीं बची है, पब्लिक बेवकूफ़ बन जाती है। अब इन्होंने देखो, इलेक्शन होने से पहले ही इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हमारी सीटें 45 से 50 आएगी। क्या इन्हें पहले से पता था? क्या इन्हें पहले से पता था? तो खुला आम ये तो अपनी मनमानी कर रहे हैं। अहम सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि ये भाजपा पार्टी पूरी ईमानदारी से ये वोट जीत पाई है, जीत हासिल कर पाई है? असंभव, असंभव, असंभव लगता है। कुछ हेराफेरी हुई है? हाँ, जो पार्टी पहले ही बोल रही है कि हम 45 से 50 सीटें हमारी आएगी, उन्हें कैसे पता चल गया? क्या एजेंडा भी इन्हें पहले बता दिया? जो न्यूज़ चैनल वाले उन्होंने पहले बता दिया कि उन्हें पहले पता चल गया। बाजी क्या कहते हैं इसके बारे में आप? नहीं, जो बात सही सर ने बोली है, भाई सर ने बहुत अच्छी बोली है। ये चीज़ हम भी नोटिस किया है। जिस पार्टी को पता ही नहीं था हमारी इतनी सीटें आएंगी, तो वो पहले कंफर्म कैसे बता दिया उन्होंने कि हमारी इतनी सीटें आएंगी। तो वायदे किए हैं, केजरीवाल ने जो वादे किए थे उन्होंने निभाए भी। हॉस्पिटल में इतनी इतनी अच्छी सुविधा उन्होंने दी, आम आदमी पब्लिक के लिए उन्होंने मेडिसिन वगैरह इतनी बहुत फ्री कर दी हैं। स्कूल में इतने इतने बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा था, दोबारा सपोर्ट दे के बच्चों को उन्होंने पास करवाया। बहुत अच्छी सुविधा बनाई। प्राइवेट स्कूलों को फेल कर दिया उन्होंने, सरकारी स्कूलों को। कहाँ रहते हैं बाजी आप? हम मोहन गार्डन रहते हैं, फेज 5 उत्तम नगर। इतनी सुविधा केजरीवाल जी ने दे रखी थी। बसें लेडीज को सुविधा दे रखी थी, बसें फ्री कर रखी थी, सब कुछ था। एकदम से इतना बड़ा झटका केजरीवाल जी को लगा पर
कि एकदम से कुछ थोड़ा बहुत होता है सर, एकदम से नहीं, इतनी वोटों से जहाँ इतनी सीटों से एकदम से बंदा हार जाए, तो इसमें तो सर आपको पता लगता है कि शरेआम उसमें हेरा फेरी की बात तो चल रही है या हुई है। क्योंकि 6 बजे का टाइम होता है वोटों का। एक आदमी ने मेरे को बताया था कि 6 बजे का टाइम होता है वोटों का बंद करने का। उसके बाद जो पेटिंग को जो उसमें रखते हैं ना, बंद बड़े बड़े चैनलों में दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ईवीएम से हेरा फेरी करी गई है, उसके बारे में क्या कहते हैं आप? सर वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद उन्होंने खुद बोला है, जिन्होंने वोटें डाली उन्होंने खुद बोला है मेरे को कि 1 घंटे का टाइम होता है, जितनी वोटें लेस नहीं आती हैं वो हम डालते हैं, जितनी भी डालते हैं हम डालते हैं। बाकी जो केजरीवाल जी ने किया था बहुत अच्छा किया था, उसके बारे में हम अभी भी कहते हैं कि ठीक है भाजपा सरकार आई है, बाकी जो इन्होंने वादे किए थे कुछ इनके पूरे नहीं हुए। क्या लगता है जो योजना केजरीवाल की चल रही थी, क्या योजनाएं चलती रहेंगी? क्या अनुमान लगाते हो भाजपा सरकार के बारे में आप? सर एक बात है, वैसे तो अच्छी बात है भाजपा सरकार आई है, जो अदर स्टेट के लोग आके जहाँ यहाँ पे दिल्ली में रह रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। इस बात को अच्छी सिटी बनेगी, अच्छी बात है। जो सुविधा चल रही थी, जो केजरीवाल जी ने सुविधा बना रखी थी, हम उस चीज को कहेंगे कि वो सुविधा ना हटाई जाए। जैसे कि सिलेंडर इतने पहले के कांग्रेस के जहाँ केजरीवाल जी के अंडर में थे पहले, तो सिलेंडर सस्ते थे। अब सीधे से सर देखो 1100 800 से सिलेंडर नीचे नहीं आ रहा। सिलेंडर की बात करें तो आपकी जैसे कहा सिलेंडर की बात, तो केजरीवाल सरकार ने तो सिलेंडर की बात नहीं कही, वादा नहीं किया, लेकिन बशर्ते भाजपा पार्टी ने कहा था मैं होली पे दिवाली पे सिलेंडर फ्री करके दूंगा और 500 में सिलेंडर अब दिया जाएगा और बिजली भी 300 यूनिट फ्री दी जाएगी। ऐसे बहुत सारे वादे उन्होंने करे। बहुत अच्छी बात है सर। ये हम आम पब्लिक को यही सुविधा होनी चाहिए कि यही चीज की सुविधा हो जाए। देखो हम ये नहीं कहते कि केजरीवाल जी रहते, हम ये कहते हैं कि हर 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए। उसको पता चलना चाहिए कौन सी सरकार क्या कर रही है, पब्लिक के लिए क्या कर रही है। वो सबसे बेस्ट वही होगा कि हर 5 साल में सरकार बदली जाए और उसको देखा जाए कि कौन सी सरकार किसके लिए क्या कर रही है। बहुत अच्छी बात कही सरदार जी ने कि परिवर्तन होते रहना चाहिए। अब कौन कितना जनता के बीच प्यार लाता है, कौन उसके कार्य करता है, कौन उसके काम में सक्षम रहता है, ये जनता के ऊपर क्या करता है। ये था इनके विचार। अब आपके क्या विचार है, अपना मत हमें जरूर दीजिए। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ हेडलाइन AK शर्मा। आइए हम जरा बस में जो यात्रा चल रही है उसके बारे में जानना चाहेंगे कि बसों में जो यात्रा चल रही है वो यूं की यूं फ्री चल रही है या उसके ऊपर भी कोई पाबंदी लगा दी गई है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ हेडलाइन AK शर्मा।